की कथा आती है भक्त अजामिल की कथा। ध्यान लगा करके सुनिए भक्तों। अरे कान कुंज एक शहर सुनो, और जहां एक ब्राह्मण रहता था। जो मदिरा पान करे भैया, हर दम वो पैसा जिसे हम आप कन्नौज कहते हैं, और अब तो उसको कुदरकोट कहने लगे सभी लोग। हमारे यहाँ पड़ता है उसे सभी लोग कुदरकोट कहते हैं। कानकुंज एक शहर था, वहाँ पर एक अजामिल नाम का भक्त ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही वैश्यागामी था, मदिरा का पान करता था। कहते हैं जब व्यक्ति जवानी का आलम होता है व्यक्ति को, तो भगवान का ध्यान नहीं लगाता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। मदिरा पान के दोष में नाना प्रकार की हंसी उड़ाता है। मैं तो बस यही कहती हूँ कि जिसने अगर शराब को हाथ दे दिया तो जानते हो क्या होता है। सुनो, जिसने शराब को दिया हाथ, तपैया बर्बादी होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, फिर भाई तुम्हारी क्या होगी। प्रसाद ले लो वहां से। कहते हैं शराब बहुत बुरी चीज होती है, जिसने इसको हाथ लगा लिया तो समझो बिल्कुल सत्यानाश होता है उसका। भगवान भी कल्याण नहीं करते हैं, इसलिए भैया सबसे निवेदन है कि कोई शराब ना पिया करो, क्योंकि बहुत गलत चीज होती है। आगे क्या होता है भक्तों, इसके घर पर वैश्याएं नृत्य कला दिखाती हैं। जब नृत्य कला दिखाती हैं, अजामिल के इधर 7 पुत्र थे। समय बीतता गया, अजामिल की अवस्था वृद्धावस्था आ गई थी। ये एक दिन की बात है, चारपाई पर पड़ा पड़ा करा रहा था। कहते अवस्थाएं 4 होती हैं। एक होती है बाल्यावस्था, फिर होती है दूसरी युवावस्था, तीसरी होती है वृद्धावस्था, और चौथी होती है जरावस्था, जिसमें आदमी बिल्कुल जर्जर हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। तो अजामिल की वृद्धावस्था आई तो अजामिल पड़ा पड़ा चारपाई पर करा रहा था। इतने में बाबा नारद जी का आना हुआ। जब बाबा नारद जी का आना हुआ तो बाबा नारद ने पूछा अजामिल क्या बात है। बाबा नारद को देख करके अजामिल ने प्रणाम किया और कहा हे भगवान, क्या बोले हैं।
कि मुझ पापी के घर में प्रभु जी और किस हेतु पधारे हो मेरे घर में किस हेतु पधारे हो नारायण। इधर अजामिल पूछने लगा नारद जी से, प्रभु जी क्या मेरा भी कल्याण होगा, मेरा भी उद्धार होगा प्रभु जी। तो बाबा नारद जी ने अजामिल से कहा, अजामिल तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामिल ने बताया मेरे 7 पुत्र हैं। तो बाबा नारद ने पूछा क्या क्या नाम रखा उन पुत्रों का? बोले 6 का नाम रखा है, 1 का नाम नहीं रखा भी। बोले इन 6 का क्या नाम है? तो किसी का पिंटू, किसी का सिंटू, पप्पू, गुड्डू ऐसे बता दिए नाम। बोले महाराज 7वें का नाम अभी नहीं रखा है। कहने लगे बाबा नारद कि अजामिल ये सभी नाम बेकार हैं, आप 7वें पुत्र का नाम रख दो नारायण। और बाबा नारद ने कहा अजामिल जब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़े, भूख लगे तो कहना नारायण मुझे भोजन दो। उसी नारायण पुत्र को बुलाना और कहा प्यास लगे तो बोलना नारायण मुझे पानी दो। और जब दर्द हो तो कहना नारायण मुझे दवा दो। तो अजामिल कहने लगा ठीक है। अजामिल को जब भूख लगती थी तो अपने पुत्र को बुलाता था, नारायण मुझे भूख लगी है। और प्यास लगती थी तो बोलता था नारायण मुझे पानी दो। वह पुत्र अजामिल की सेवा करता था। इधर अजामिल का अंत समय जब निकट आया, यम के दूत लेने आ गए। जब यम के दूत लेने आए, इधर यम के दूत कहने लगे ये अजामिल तो महा पापी ब्राह्मण है, इसके लिए तो नरक में जाना चाहिए, घोर नरक का ये होगा अपराधी, घोर नरक की तैयारी की जाए इसके लिए। बाबा नारद पहुंचे। बाबा नारद ने कहा नहीं, अजामिल के लिए सुंदर स्वर्ग की तैयारी की जाए। सभी देवता कहने लगे महाराज, यम के दूत बोले महाराज इसने, आपने भी देखा इसने इतने घोर पाप किए हैं और आप कहते हो कि इसको स्वर्ग के लिए ले जाया जाए। इधर अजामिल को जब भूख प्यास लगती है, अपने बेटा नारायण को पुकारता है, नारायण को बुलाता है। आज नारायण को जब यम के दूत लेने आ गए तो नारायण भयभीत होने लगा, अजामिल भयभीत होने लगा और डर करके अपने पुत्र को बुलाने लगा, नारायण मुझे बचाओ, ये यम के काले काले दूत मुझे खींच करके ले जा रहे हैं, बचा लो नारायण। तो भगवान उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं कि जो अंत में भगवान का नाम लेता है वो व्यक्ति भव से पार उतर जाता है, भले ही किसी बहाने से लिया जाए। भगवान का नाम तो नाम होता है। व्यक्ति की मृत्यु जब आती है तो साक्षात दर्शन देती है, लेकिन फर्क इतना होता है कि जो दुराचारी होते हैं उनको भयभीत करती हुई आती है और जो सत्यवादी होते हैं, सुशील सज्जन होते हैं, उनको प्रणाम करते हुए आती है, लेकिन सबको दर्शन देती है। वैसे तो व्यक्ति के मृत्यु जब व्यक्ति जन्म लेता है तो साथ में लेटी हुई आती है, लेकिन वो 3 चीजों का इंतजार करती है। कौन कौन? समय, जगह और कारण।
जहाँ तीनों मिल जाते हैं व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बोली गोविंद भगवान की। यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए तो धर्मराज के दूतों से छीनने लगे। अजामिल को भय लगने लगा। उस समय उसके शरीर में भयानक दर्द हुआ। अजामिल ने आवाज लगाई, नारायण बचाओ। धर्मराज के दूत आ जाते हैं, विष्णु के पार्षद ले जाते हैं, विष्णु के पार्षद में बैठा करके अजामिल को ले जाते हैं, विमान में बैठा करके। जो भक्तजन प्रभु का नाम लेते हैं, भजन चिंतन करते हैं, उन्हें प्रभु अपने ही लोक में ले जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है म्रियमाणो हरेण मे ग्रहण पुत्रोचारितम अजामिलो अव्यगाहम की पुनः श्रद्धागुणा। इस प्रकार अजामिल का उद्धार करते हैं भगवान। और आगे कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की, और वो कथा हम आप लोगों को प्रातः कल सुनाएंगे। गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा और अन्य अन्य कथाएं आप लोगों को श्रवण कराएंगे। कल 5वां दिवस है और भगवान कन्हैया का जन्म भी होगा। सभी माताएं अपने घर से भगवान कन्हैया के लिए पंचामृत बना करके लाएंगी।